ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 6 जनवरी 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होगी? उत्तर है, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते नहीं हैं, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालने का अभ्यास नहीं करते, घेराव माया करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वह सबका ही बाप है। वो बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते। बाबा तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दृष्टि की दरकार नहीं, दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाबा जानते हैं, परमधाम से बच्चों के पास आया हूँ। यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बन करके पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते, बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योति जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं, हम अभी ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचयिता कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, माता पिता बिगर कभी भी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं। गाया जाता है, तुम माता पिता। यह माता पिता सृष्टि रचकर फिर उनको लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर के कोई धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते, तो क्राइस्ट को क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मैरी को। अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से रचना रची या प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, उनका ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं किया है उन्होंने, धर्म संस्थापक ने, कि कोई दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है। जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता है। दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं, ब्रह्मा बाबा। तो क्राइस्ट को जब क्रॉस पर चढ़ाया, तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया था, उसने ही यह दुख सहन किया। क्राइस्ट के प्योर सोल तो दुख सहन नहीं कर सकती है। तो क्राइस्ट हुआ फादर, और माँ कहाँ से लावे? फिर मेरी को मदर बना दिया। दिखाते हैं मेरी कुमार ही थी, उनसे ही क्राइस्ट पैदा हुआ। यह सब शास्त्रों से उठाया गया है। दिखाते हैं ना, कुंती भी कन्या ही थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। सूर्य ने कोई मंत्र दिया था, उसका जाप करने से एक कर्ण हुआ है। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी कर दिया। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मातेश्वरी मम्मा को दे दिया है, तो क्राइस्ट का भी ऐसे ही है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की है। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख्य वंशावली भाई बहन। क्राइस्ट का प्रजापिता हो गया, क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट। जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वो हो गई माता। फिर संभालने के लिए दिया मेरी को, उन्होंने मेरी को ही मदर समझ लिया। यहाँ तो बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर मुख्य संतान रचता हूँ, तो उसमें यह मम्मा भी मुख्य संतान ही ठहरी, मुख्य वंशावली। यह है डिटेल समझने की बातें। दूसरी बात, बाबा समझाते, आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने के लिए, तो उनको समझाना है, बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो पक्के वेजिटेरियन थे।
और कोई भी इतना वेजिटेरियन धर्म होता नहीं है। अब यह सुनाएंगे वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं। नॉनवेज वगैरह खाने की इतनी आदत पड़ गई है कि छोड़ने की बात ही नहीं करते हैं। छोड़ना बड़ा मुश्किल है, परंतु इस पर समझाना है। बेहद के बाप ने जो हेवी स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वैश्लेष थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष है, हाँ विशेष माना विकारी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, तो ऐसे ऐसे समझाना है। तो बच्चों के बिगड़ ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम है कि स्वर्ग क्या चीज़ है, कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बस जाते भी हैं, बाबा भी जाते हैं, परंतु ये नहीं जानते थे कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को राज्य किसने दिया कुछ पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते क्योंकि समझाते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए, जो ट्रस्टी होते हैं, मालिक होते मंदिरों के, तो उनको समझाना है। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। उनमें बहुत ताकत थी, गॉड गॉडेज का राज्य था। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश गाया है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। देखो 2 दिन से जैसे रमेश भाई साहब और उषा दीदी का बाबा नाम ले रहे हैं, बहुत उनको शौक है सेवा का। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, फिर कोई में क्रोध का अंश है। क्रोध तो बहुतों में है, परिपूर्ण कोई भी बना नहीं, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने इन विकार रूपी चूहों ने काटना शुरू कर दिया, कुतरना। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उन्हों को पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा कदम पीछे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। क्रोध भी बहुत दुखदाई है, अपने को दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष। कितना भी समझाओ समझते नहीं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कलप कलप का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्री मत और ब्रह्मा की मत, 2 मत हैं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर जाएगा तो भी यह मानेगा नहीं। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत ही प्यार है। बच्चे को सिर कुल्ले चढ़ाते हैं, कंधे पर बिठाते हैं। बाबा की एम रहती है बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकालेगा। परंतु बच्चा न बाप के माने न दादा के माने तो गोया बड़ी माँ के भी नहीं माना, उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं, तो उनके बाबा बहुत खुद महिमा करते हैं। तो उनको समझाना है इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हुआ है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वे लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं, वेजिटेरियन बनने के लिए। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है, सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को किसी के पैसे की दरकार नहीं। यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, ईश्वरीय कार्य में भी मदद किनकी मिलती है? जो बाबा के बच्चे बने हैं।
हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जब कोई बाहर से आते तो हिरे हुए हैं, समझते आश्रम है कुछ देवे, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो? या तो तुमने कुछ सुना नहीं, कुछ भी पता नहीं। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है, ये पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ ही न सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह भूलो मत। बाबा की तो दिल में रहता है, बच्चे पूरा वर्षा लेवे। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाना है। वह कोटों में कोई ही निकलेगा। रात्रि क्लास है 15/6/1968 की। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है, उन्हों के दिल की कमज़ोरी फिर रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया जाता है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट तो शांति धाम में होगा। पार्ट का ऋण भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट। बाबा कहते हैं पार्ट का ऋण भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट। देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे। वो पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा हुआ तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं। न देने वाले के पास रहता है, न लेने वाले में कमी रहती है। तो दोनों एक दो के समान हो जाएंगे। बाबा और हम बच्चे समान हो जाएंगे। इसमें विचार सागर मंथन की बुद्धि चाहिए, खास पुरुषार्थ याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते। आत्मा तो छोटी है ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझा है सारा पाठ आत्मा में भरा है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फूल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा में वो है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। लेने का पाठ जो है वो हमारा भी पूरा हो जाएगा। तो नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं हम, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है। तुम आत्मा ही रहेगी, बाबा होकर के तो नहीं रहेंगे। बाप समान बन सकते लेकिन बाप नहीं बन सकते। ये तो ज्ञान है, बाबा बाप है और बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि भी कोई भान न आए, नहीं शरीर का या दूसरे के शरीर का या खुद के भी भान नहीं रहना चाहिए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे भी थिरकने लग पड़ेंगे। हार्ट फेल अचानक होता रहेगा, है ना। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीर होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे।
योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो योग करना है ज़्यादा। तो शक्ति पाने के लिए शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन नहीं सकते। अब बाबा कहते तुम अपनी ही अविनाशी दवाई करते हो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब बीमार न पड़े। सिर्फ वो पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कलब कलब वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाबा आए हैं, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं वही राजयोग है। यह गीता आदि भी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह ज्ञान मार्ग बाबा ही बताते, बाबा ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाबा आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। हम ईश्वरीय संतान है, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे, इस नशे में रहना है। वरदान है, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं आज आँख ने धोखा दिया, आज मुख ने धोखा दिया, आज दृष्टि ने दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी के धोखे या चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। आज का स्लोगन है, अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो ऐसे दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।